हेलो स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों की स्टडी कर चुके हैं। हमने दोनों में रिफ्लेक्शन में हमने मिरर की स्टडी कर ली थी और रिफ्रैक्शन में हमने लेंस पढ़े। कितने टाइप के लेंस होते हैं, कितने टाइप के मिरर होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। एंड देन हमने ये भी देख लिया कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मिरर के थ्रू या फिर लेंस के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? तो मिरर फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, लेकिन आज हम लेंस फॉर्मूले की स्टडी करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डिफाइन क्या होती है, एंड देन मैग्निफिकेशन, और उसके साथ साथ ही हम साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट लेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, मिरर फॉर्मूले से हल्का सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A formula which gives the relationship between image distance, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इमेज डिस्टेंस को, जैसे हमने मिरर में किया था, सेम एज इट इज ही यहाँ पर भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। ओके, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, u से, सेम मिरर की तरह। एंड फोकल लेंथ, of a lens is known as the lens formula. समझ आए डेफिनेशन कि इन तीनों में, या किन तीनों में, इमेज डिस्टेंस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में जो रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ओके, अब हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला। यहाँ साइन माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब तुम्हें ये तो पता ही, v क्या है यहाँ पर, इमेज। इमेज क्या, डिस्टेंस। तो u क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, डिस्टेंस। एंड f फॉर फोकल लेंथ। क्लियर, लेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन इसमें किस टाइप का होता है, उसे भी देख लेते हैं। ओके, तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखो, हमने उसमें पढ़ चुके हैं, मिरर फॉर्मूले की तरह ही ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जा रहा है। सिर्फ किसका डिफरेंस होगा, यहाँ पर साइन का डिफरेंस होगा, है ना। बाकी सेम एज इट इज ही हम, जैसे हमने मिरर में देखा था, सेम एज इट इज ही लेंस में भी होता है। द लीनियर मैग्निफिकेशन, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द हाइट, यही तो पढ़ा था हमने, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आया, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि रेशो होता है। ये किस चीज का रेशो होता है, कि जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशो होगा वही क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन को अगर आपको याद हो, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और जो हमारा इमेज की हाइट होती है उसे हम h2 से, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसे हम h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू h2/h1। तो यहाँ H2 क्या हो गया, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, इमेज डिस्टेंस, फिर भी
और h1 क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मैग्निफिकेशन m फॉर मैग्निफिकेशन, वो लिखा हुआ है ऊपर। ओके, तो इस तरह से हमने मैग्निफिकेशन देखा। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैंने आपको मिरर में बताया था, कौन सा था वो मैग्निफिकेशन के लिए, v/u, याद आया? तो अगर हम उसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या डेफिनेशन होगी हमारी मैग्निफिकेशन के लिए, तो वो डेफिनेशन देखो, द लीनियर magnification produced by a lens is equal to the ratio of image distance। अब यहां पर हम जो रेशो ले रहे हैं ना, वो लेंस के इमेज डिस्टेंस का ले रहे हैं, यहाँ हाइट नहीं ले रहे हैं हम, लेंस की इमेज डिस्टेंस, और साथ में किसका ले रहे हैं, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ आया कि जो हमारा रेशो है लीनियर मैग्निफिकेशन में, तो वो हम इस बार जो ले रहे हैं वो लेंस के इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रेशो होता है वो भी हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा इस बार, m इज इक्वल टू v/u। ओके, अगर आपको याद हो तो जो मिरर फॉर्मूला था उसमें हमने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन माइनस साइन था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर कोई भी साइन नहीं होता है। ओके, m यानी m फॉर मैग्निफिकेशन और v फॉर यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, इमेज डिस्टेंस, पता है वैसे आपको, हम पहले भी लिख चुके हैं। और ये u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, है ना, क्योंकि इसके इक्वली तो ये है। अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए बता रही हूँ, इनमें से कोई भी एक चीज, मतलब 3 चीज दे रखी है, ओके, तो आप एक चीज निकाल सकते हैं। और अगर आपको m निकालना है, m में से आपको ये 2 चीजें रखी हैं तो भी m निकल जाएगा, ये 2 दे रखी हैं तो भी m निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया होगा, क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए कि क्या चीजें हैं। जैसे अगर m फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो m हैज अ पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो जो बनने वाली इमेज है वो क्या होगी, तो इमेज क्या होगी, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अगर m जो है आंसर में आपका पॉजिटिव आता है तो बनने वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इसी तरह से अगर m हैज अ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, समझ आया, तो बनने वाली इमेज क्या होगी, नेचुरल, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या होगी, द इमेज विल रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? दोनों पॉइंट समझ आ गए कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन में आता है तो इमेज क्या हो जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन जब आएगा आपके न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उसमें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि क्या उसकी स्ट्रक्चर, मतलब जो नेचर है उसकी किस टाइप की होगी। ओके, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैग्निफिकेशन में देखते हैं, और ये पहले पॉइंट हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली बात तो मैं वैसे जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उससे जो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है, हमेशा इट कैन फॉर्म वर्चुअल
as well as real image। समझ आया पॉइंट? इससे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल या फिर मतलब सेम एज वेल एज रियल, यानी वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन एम जो होता है वो क्या होगा। देखो अगर रियल और वर्चुअल दोनों बन रही है तो एम आपका यहाँ पर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों ही तो आएंगे, तभी तो वर्चुअल और रियल इमेज का आपको पता चल पाएगा। क्लियर हुई बात? तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या होगा। थर्ड पॉइंट में अगर इमेज स्मॉलर है, समझ आए, अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है स्मॉलर किससे, ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के भी, बिगर भी होगा, मतलब तीनों फॉर्म ये शो करेगा, यानी ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी, ऑब्जेक्ट के इक्वल भी एंड ऑब्जेक्ट से लार्जर भी। समझ आया? यानी इमेज कैसे बनती है इसमें, इट कैन फॉर्म इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसके अलावा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन ऑब्जेक्ट। तीनों बातें समझ आई कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो स्मॉलर भी होता है ऑब्जेक्ट से, इक्वल भी होता है ऑब्जेक्ट के और बिगर भी होता है ऑब्जेक्ट से। तीनों फॉर्म में कॉन्वेक्स लेंस शो होता है। अच्छा, उसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और चीज देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है, जब हम इससे बनने वाली जो इमेज है वो स्मॉलर भी है, इक्वल भी है और बिगर भी है, तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है उसमें क्या चेंज होता है या क्या हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है, तो इसलिए सो ध्यान से सुने भी और देखे भी। तो कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तीनों कंडीशन आपको दिखाई देगी। अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस से तो लेस देन 1 भी होगा, इक्वल टू 1 भी होगा और मोर देन 1 भी होगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है मोस्टली, एमसीक्यू में भी, और जो 1 मार्क से क्वेश्चन 1 वर्ड्स वाले आते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्केव लेंस के भी देख लेते हैं कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे उसमें हमने बात करी थी कि जो बनने वाली इमेज है वो वर्चुअल एज वेल एज रियल होगी, तो सेम एज इट इज इसमें क्या होगा, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। इससे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको ये तो मैं बता चुकी हूं कि अगर मैग्निफिकेशन यानी एम अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो ये भी आपको पता चल गया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे हम कि जो कॉन्केव लेंस होता है फॉर्म्स इमेज which are always smaller than object। समझ आया कि कॉन्केव लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा
वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, है ना। ओके, ये हमने देखा है जब हमने इमेज फॉर्मेशन की है कॉन्केव लेंस के थ्रू, तो वहां पर हमने देखा था कि जो इमेज बन रही थी वो कैसी थी, छोटी थी ऑब्जेक्ट से। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है इसका, एम जो होगा, एम यानी मैग्निफिकेशन, इज ऑलवेज लेस देन 1। छोटा है तो लेस देन 1 होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड, ये जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक क्वेश्चन है ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a convex lens is, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि जैसे ए दिया आपको कि लेस देन 1, ओके, बी आपको ऑप्शन दिया मोर देन 1, ठीक है, सी आपको ऑप्शन दिया लेस देन 1 और मोर देन 1, लेकिन डी जो आपका ऑप्शन है वो आपको दिया लेस देन 1 इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस से जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो पढ़ा है। क्या पढ़ा है उसमें कि क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मोर देन 1, बताइए क्या हो सकता है। अभी आपने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले ही। तो इसमें से चारों में से जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, पढ़ चुके हैं तो आंसर क्या होगा, डी वाला। क्लियर, समझ आ गया होगा। अगर इसी तरह से आपसे यहाँ पर कॉन्वेक्स की जगह पर कॉन्केव लेंस कर दिया जाए तो बताइए क्या होगा। अब आपका आंसर क्या होगा, लेस देन 1 या मोर देन 1, या लेस देन 1 और मोर देन 1, या लेस देन 1 इक्वल टू 1 एंड और मोर देन 1। तो आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो आंसर क्या होगा आपको पता है इस बारे में, आंसर आ जाएगा लेस देन 1, है ना, जो ऑलवेज होता है क्योंकि स्मॉलर साइज का होता है। ऐसे ही हम मिरर, इसी तरह का जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है, हम एक क्वेश्चन मिरर में भी देख लेते हैं। प्लेन मिरर के थ्रू अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस टाइप से हो सकता है। ओके, एक्चुअली सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के उसमें आते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है, किस तरह के आ सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। ओके, एक हम मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है प्लेन मिरर के थ्रू, तो वो क्या है, +1 है। तो व्हाट इज दिस मीन। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, वैसे तो आप अब समझ चुके होंगे कि क्या आंसर होगा। चलो बता दो क्या आंसर होगा, आ गया होगा वैसे दिमाग में, है ना, समझ आ गया होगा आपको कि क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो साइन है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव है ना, प्लस साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि पॉजिटिव साइन शो, लिखेंगे कैसे आप, शो दैट द इमेज is virtual and erect,
ये पढ़ चुके हैं ना, अब पता भी है कि क्या आंसर होगा। तो पॉजिटिव साइन यहाँ बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट है, बनने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एंड यहाँ पर जो 1 है, जो वैल्यू 1 है, वो इसके बारे में क्या बता रही है ना। यहाँ पर जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज है इसके बारे में क्या बता रही है। तो वैल्यू जो 1 है फॉर मैग्निफिकेशन, ये क्या शो करता है, मैग्निफिकेशन शो द इमेज is exactly of the same size as object। समझ आ गया कि अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस के बारे में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कैसे आपको देना है, कैसे लिखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैग्निफिकेशन के बारे में और कॉन्केव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन। स्फेरिकल लेंस के लिए अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे क्या है। वैसे तो आपने मिरर में पढ़ लिया है, साइन कन्वेंशन पढ़े थे ना मिरर में, तो सेम एज इट इज ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, ज़्यादा क्या, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं है। हमने क्या पढ़ा था इसमें, ये हमारा लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। अब आपको ये पता है कि यहाँ इस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है, क्लियर। तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट रखते हैं आप किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में होगा। ऑब्जेक्ट किस मतलब ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। और यू में हमेशा साइन जो होगा वो कौन सा लगेगा, माइनस साइन लगेगा, बिकॉज किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो डायरेक्शन होती है इंसिडेंट लाइट की, वो किधर की साइड होगी। तो देखो डायरेक्शन तो यहीं से निकलेगी ना, ऑब्जेक्ट से ही तो निकलेगी। तो ये जब लाइट से मतलब इससे निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो किस तरफ जा रही है, देखिए इस साइड से जा रही है। तो जो डायरेक्शन होगी इंसिडेंट रे की वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। क्लियर, समझ आया। और ऑब्जेक्ट में बताया लेफ्ट हैंड साइड बनता है। अब हम जिस लेंस को पढ़ रहे हैं, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ये तो पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इससे जो बनने वाली इमेज है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए ये चीजें कि जो इससे बनने वाली जो इमेज है वो क्या होती है, वर्चुअल एज वेल एज रियल। तो आपको ये भी पता है कि ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पर। तो इमेज कहाँ बनती है, इस साइड पर। और अगर वर्चुअल है तो वो बनेगी इस साइड पर, ये भी आपको पता है ना। तो अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो साइन कैसा होगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है तो नेचुरल है कि बी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ओके, और अगर वो राइट हैंड साइड पे बन रही है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, ध्यान रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर राइट हैंड साइड पर बन रही है तो बनने वाली जो इमेज है वो क्या होगी, रियल। और साइन क्या होगा, नेचुरल की पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ, ये बातें समझ आ गई साइन कन्वेंशन के बारे में। एक चीज और भी आप समझ सकते हैं इसको कि देखो हम जो पढ़ते हैं मैथ्स में हम ग्राफ पढ़ते हैं, तो ग्राफ जो हमारा होता है दैट इज इस तरह का होता है, ये हमारा ग्राफ होता है, याद आया कुछ। और इसमें अगर हम साइन की बात करें तो हम इसे y लेते हैं, इस साइड को हम x लेते हैं, ये हमारा y डैश होता है और ये हमारा x डैश होता है ना। याद करने के लिए आपको बता रही हूँ मैं। तो इधर जब हम लेते हैं जो भी कोई पॉइंट्स उठाते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है, तो ये हमारा जो चलता है x यानी पॉजिटिव चलता है। अगर हम अपर साइड यानी इस साइड पे चलते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम इस साइड चलते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट इज ए माइनस साइन, और इधर चलेंगे तो भी माइनस साइन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे आपको कुछ दिमाग में आ रहा है, यहाँ कुछ समझ आ रहा है। देखिए ये हमारा एक क्या हुआ, ग्राफ की तरह बिहेव हो रहा है। यहाँ जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यू, तो ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं वो हमारा किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसलिए हमने माइनस लिया। इमेज जो बन रही है वो किधर बन रही है, राइट हैंड साइड पर, तो इसलिए हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया।
अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है। अबव यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए इसको, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर है, यानी ऊपर, दैट इज 1। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो एच भी तो हमारा पॉजिटिव ही लेंगे हम, और लेते भी हैं। पता है आपको, मिरर में हमने जो न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व किए थे, तो उसमें हमें आइडिया है। सेम एज इट इज ही अगर हम H1 की बात करें या H2 की बात करें, तो देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखना है हमें, कि जो बनने वाली इमेज होती है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, दैट इज मीन कि अगर वो कहाँ बनती है, यहाँ बन रही है, कहाँ, इस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है, तो क्या होगा, फिर साइन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, तो नेचुरल के नेगेटिव लेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है साइन के बारे में, किस तरह से साइन कन्वेंशन लेना है हमें स्फेरिकल लेंसेज के लिए। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, तो कॉन्केव लेंस में जो बनने वाली इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अगर वर्चुअल है, कॉन्केव लेंस की बात कर रही हूँ, तो कॉन्केव लेंस में जो बनने वाली इमेज है वो वर्चुअल होती है, तो नेचुरली की साइन जो लगता है वो क्या होता है, माइनस लेते हैं। क्लियर? तो आप थोड़ा सा दिमाग में अपने क्या रखेंगे, आप इस सिचुएशन को बनाकर रखेंगे कि हमें कौन कौन सी इमेज जो हमारी साइन है वो हमें इसके अकॉर्डिंग लेनी है। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस साइन में चला जाएगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है दैट इज ए नेगेटिव होगा, और अगर वो राइट हैंड साइड पर रखा है तो वो होगा पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका नेगेटिव होगा, ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। और फोकल लेंथ को आपको डिसाइड करना है, क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ है, हमेशा कहाँ निकालते हैं फोकल लेंथ हम, है ना, जो भी हमारी फोकस है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकस कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं ना। तो ये जो फोकल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं एफ। तो एफ हमारा क्या हो जाता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, अभी आपको समझ आ गया होगा ना, फोकल लेंथ सोच लिया होगा इतनी देर में कि फोकल लेंथ क्या होता है ना, थोड़ा टाइम मैंने दे दिया आपको। तो फोकल लेंथ क्या आते, अगर आपको ध्यान हो तो जितनी भी रेज हैं, याद कुछ है कि नहीं, कि जितनी भी रेज हैं वो क्या होती हैं, एक पॉइंट पे आकर मीट हो जाती है यहाँ पर, याद आया कुछ। तो जब सारी रेज जिस पॉइंट पे आकर मीट हो रही हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो फोकस यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है, एफ। रफली डायग्राम है, फेयर डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। ये सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। ओके, तो ये हमारा फोकस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, एफ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ आया? लेकिन अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो वो भी देखो आपको ध्यान होगा कि जितनी भी रेज हैं कॉन्केव लेंस में, याद आया कुछ कि कॉन्केव लेंस में इस तरह का होता है ना, और जो रेज जारी होती हैं वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं और पीछे आकर एक बिंदु पर मीट हो जाती हैं इस तरह से। तो ये देखो इस तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये जो आपका पॉइंट होता है जहाँ पर ये मीट हो रही है, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, फोकस। तो कॉन्केव लेंस में जो वो होगा आपका एफ होगा वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ होगा कुछ कुछ हद तक। मोस्टली जो रिलेटेड है वो मिरर के जो साइन कन्वेंशन है उसी के अकॉर्डिंग है ना, ये सारे आपको वो वाले अगर क्लियर है तो ये वाले तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हाइट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है शायद, कि हाइट जो होती है देखो एच, मैंने भी बताया था कि अगर कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है, चाहे वो इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव हो। लेकिन जो इमेज है वो कहाँ बनती है, इस तरफ भी तो बन रही है, तो अगर ये इस तरफ है तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नहीं हो जाएगी। आया समझ में कुछ, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव। अभी मैंने ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर जिसको मिडिल जो हमारी है, यानी जीरो से, मान लो ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ से एक्स और एक्स डैश, तो ये हमारा आपको पता है कि इधर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, माइनस साइन, उधर वाला हिस्सा पॉजिटिव। ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, यानी इस तरफ जो हिस्सा है
वो हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव, और जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो हो जाता है नेगेटिव। इससे आपको पूरा पूरा आइडिया मिल जाएगा साइन कन्वेंशन को लगाने का। देखो यहाँ इसमें ना पूरा का पूरा जो खेल है वो सारा साइन का ही है। न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, 1/v आप रख लेंगे, u रख लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको समझ आ जाएगी, हाइट समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने साइन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग। ओके, लाइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक जो हमारे रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में जो भी फॉर्मूले अभी तक आए हैं वो क्या क्या हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है हमारे, वो देख लेते हैं। क्या फॉर्मूले? फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, देखिए फोकल लेंथ यानी F = R/2, ये हमने स्टडी कर लिए। और क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रेडियस का हाफ कर देते हैं, तो नेचुरल की हमारी फोकल लेंथ आ जाती है। ओके, सेकेंड फॉर्मूला, अगर इसको आप जैसे मान लिया आपको R निकालना है, R के लिए क्या हो जाता है 2F हो जाता है, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए 1/v + 1/u = 1/f। आपको एक ही जगह सारे फॉर्मूले मिल जाए, इसलिए मैं ये सारे के सारे एक जगह लिख रही हूँ और इनको लर्न भी करना है। ओके, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। ओके, फोर्थ क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसका, मिरर का, प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। क्या है मैग्निफिकेशन इसका, m = h2/h1 = आपको ये भी ध्यान है कि v/u भी लेते हैं हम, तो -v/u। ओके, क्लियर। ये हमारा किसका था, मिरर का था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। फिर हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्नेल लॉ। याद आया कुछ या सब भूल गए हो? स्नेल लॉ, स्नेल लॉ का हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, sin I / sin R, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, मेरी बात समझ आई। इसके अलावा हमने जो रिफ्रैक्शन देखा था, है ना, वो क्या था हमारा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थे हमारे, 6 फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हमने ये लगाया था ना C/V, एक फॉर्मूला हमारा ये था। क्लियर। देखो यहाँ sin I sin R बराबर कांस्टेंट होता है, ये मैं थोड़ा सा छोड़ दिया था, मैं सोचा आप लोग कर लेंगे लेकिन पूरा ही कर देते हैं, इसे कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखो इसके = में हम लेते हैं NA/NG। एक आपने ये भी वाला ये वाला भी जो है फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था ये, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको मीडियम को लिखते हैं ना, तो Na और G = 1/NGA, यानी एक मीडियम से, यानी एयर से ग्लास में और ग्लास टू एयर में। ये वाला फॉर्मूला भी हमने देखा है, याद आया कुछ? उसके अलावा आप उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी ये कर सकते हैं, क्या, कि अगर NAG = देखो G फॉर ग्लास और A फॉर एयर ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी जो स्पीड होगी तो V फॉर एयर और V फॉर ग्लास, एक फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, ध्यान देते रहना कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर v फॉर इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फॉर क्या है, फोकल लेंथ है। ओके, अब इसकी मैग्निफिकेशन क्या देखी आपने, मैग्निफिकेशन
प्रोड्यूस बाय लेंस। क्या थी वो? m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U। आपने इसमें ये भी देखा था कि यहाँ पर साइन माइनस यूज नहीं होता, जबकि मिरर में साइन माइनस यूज होता है। ओके, उसके बाद आपने कौन सा फॉर्मूला देखा है? पावर, याद आया कुछ? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या था? P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और ये मैंने आपको क्या कहा था कि ये किस में होता है? मीटर में। ओके, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको इसे क्या करना पड़ता है? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू F सेंटीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है? कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ऑफ लेंसेज भी लिख लीजिए, लेंसेज। तो उसके लिए क्या था? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और इसी तरह से आगे चलता रहता है फॉर्मूला। जितने भी आपको दिया, जितने भी मतलब पावर दे रखी है लेंसेज की, उनको सबको प्लस कर देना और आपका टोटल पावर निकल के आ जाती है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप देख चुके। एक ही जगह पे आपको सारे फॉर्मूले मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं यानी न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है, उसमें डिस्कस करेंगे। हर टाइप के फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक एक जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं या कैसे इन फॉर्मूले का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स।